अस्सलाम वालेकुम साथियों, लाइव कुकिंग के साथ हाजिर हैं। बहू जो है पास्ता बनाने लगी है, तो हमने सोचा कि हम उसको आपके लिए फिल्म कर लें। ये रेसिपी जो है ये पहले भी यहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन ये है कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमेशा ही जो साथियों को बताने वाली होती हैं, जो फ़ायदेमंद होती हैं, जो की टिप्स होती हैं किसी भी रेसिपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये रखा उसने पास्ता उबालने के लिए। तो ये देखिए, साथ ही इसका नाम लोग पूछते हैं, ये इसका नाम है। बहुत ही अच्छी हैं ये कढ़ाइयाँ, हल्की लाइट वेट एल्युमिनियम की बनी हुई, और दिन रात इस्तेमाल की। और हमारा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत महंगी हैं, हम तो इसकी बड़ी पॉट्स लेके आए थे, तो उसके साथ की हमें ये कढ़ाइयाँ भी कहीं रखी हुई दिख गई तो हम खरीद लाए। तो ब्रांड आपको दिखा दिया है, मिलें तो बहुत अच्छी हैं। और ये है आखिरी प्याज हमारे घर का और चिकन हमने धो के रखी है। तो इसमें एक पैकेट हमने डाला है बोनलेस का और एक पैकेट डाला है हमने बोन का, और वज़न में ये 1.5 किलो से ज़्यादा होगी शायद, अंदाजन बता रहे हैं चिकन जो है। तो ये तेल डाला काफ़ी सारा, तो ये देखिए इतना इसने गार्लिक लिया है। कैसे काटूं इसको? वो मैं छोटा छोटा क्यूब्स में तो समझो कि 3/4 डाल दिया है ना जी। 1.5 किलो में बड़ा सारा। मीडियम हो तो 2। हमारे ज़्यादा डलता है। तो ये फ्रेश टोमेटोज हैं। ये पास्ता जो हम इस्तेमाल करेंगे। बस अभी से ये हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ही चिकन लगे हो गया तो प्याज डाल देंगे। अच्छा, फिर जब थोड़े प्याज हो जाए नरम तो अदरक लहसुन और सारे मसाले, नमक मिर्च, तो मैं जो सिरका सारे मसाले डाल के फिर जब वो थोड़े भुन जाए टमाटर डाल दें बस। और जब तक टमाटर गलें तो समझे हो गया। तो ये समझे प्याज अदरक लहसुन तीनों चीज़ें तैयार हैं। मियाँ सब चाय बना रहे हैं। बहुत से साथी जो हैं ये ज़िप कप के बारे में हमसे पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये तीनों चीज़ें बनाता है, स्पार्कलिंग वाटर भी, हॉट वाटर भी और चिल भी, बर्फ़ वाला पानी भी, उबलता हुआ पानी भी चाय के लिए, और स्पार्कलिंग वाटर भी। तो ये है वो टैप, देखें तो इसका ड्रेन है नीचे कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि पानी थोड़ा बहुत गिरा है तो खुद ब खुद वो चला जाता है पाइप में, इस तरह पर है। तो ये उसके ऊपर जो ये लाल बटन जल रहा है ये इसको आप रखें, ये सेफ्टी बटन है कि आपका हाथ जब तक आपका थंब इसके ऊपर नहीं होगा इसमें से गर्म पानी नहीं निकलेगा। तो ये नहीं है कि बच्चा आया उसने एकदम से फ्लिक कर दिया इसको और वो जल गया। तो जब तक आपने इसको यहाँ पर अपना थंब ना रखा हो ये जो है ऑन नहीं होगा। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में खातून खाना जो है वो हांडी रोटी ना करे, जो मर्जी करे, जो मर्जी पढ़े लिखे जॉब्स करे सब कुछ करे, लेकिन वो पकाए। अगर आदमी को शौक है पकाने पकाने का तो बेशक वो कर ले, वो तो शौक की बात है। कोई ऐसा ये नहीं है कि मर्द नहीं पका सकता या औरत नहीं पका सकती। बहुत अच्छे दुनिया के जाने माने शेफ्स जो हैं वो आदमी हैं आजकल के ज़माने में, और बिलाशुबा उनके हाथ में भी बहुत जायका है, पकाते भी बहुत अच्छा हैं, उनका एक प्रोफेशन है। इसी तरह घरों में बाज़ औक़ात जैसे हमारे मियाँ साहब अपने वालिद साहब को हमेशा याद करते हैं कि वो जैसे चपली कबाब बनाते थे, मसाला उनका कैसे होता था, सीख कबाब कैसे बनाते थे, कढ़ाई कैसे बनाते थे। तो इनकी अम्मी जो थी वो सादा सूदा, जैसे हमारी अम्मी हैं कि पुलाव बना लिए, शामी कबाब बना लिए, जो पक्के खाने होते हैं ख़ानदानी जैसे दावतों वगैरह के। जो अब्बा थे मियाँ साहब के, वो ये चीज़ें जो हैं टिक्के और कबाब और सीख कबाब और कढ़ाइयाँ वगैरह ये बनाना जानते थे। तो बहरहाल वो उम्र भी वो होती है, वो ज़माना भी वो होता है, और वक्त ऐसा होता है
कि कुछ भी पक्के मज़ेदार लगता है। शायद बाद के वक्तों में हम वही चीज़ खाएं, जैसे हम बहुत वर्षों बाद क्रेव करते, फालूदे के लिए पाकिस्तान पहुँचे और चाट के लिए पाकिस्तान पहुँचे, तो हमने जब वो खाया तो हमें तरह तरह के रंगों का टेस्ट आए बीच में से, हमें तो लगे कि ये वो रहा ही नहीं। हमने कुक से कहा हमारे लिए कढ़ाई चिकन बनाए, उसने चिकन बनाई तो हमें लगा हम फिश खा रहे हैं। बिल्कुल ही तेल का जायका, पानी का जायका, परिंदे का जो भी आप पका रहे हैं या जो भी गोश्त आप बना रहे हैं, वो हर चीज़ बदल चुकी है, अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। तो या तो हमारा टेस्ट बदल चुका होता है वक्त के साथ साथ, और जो ख्वाब और जो ख्यालात हमारे जहन में होते हैं, हम जब जाके उनको उसी तरह तलाश करते हैं, तो शायद वो भी एज हो चुके होते हैं, शायद वो भी अपने रास्ते बदल चुके होते हैं, शायद वो भी बहुत तरक्की कर चुके होते हैं, और हम शायद यादों के सहारे वहीं खड़े होते हैं जो हम लेकर वापस लौटते हैं। तो आई थिंक कि हमारी स्टोरीज़ में जो हमारी लाइफ है या जो हम बोलते हैं, हर कोई अपने आप को यहाँ पर पाता है कि ये सबके साथ हुआ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने ख़ास बयान की। तो ये लाइव कुकिंग्स जो हैं हमारे लिए ये करना आसान है। हाँ, घर वालों को रोकना टोकना पड़ता है कि बीच में शोर शराबा ना करें, हम ये बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि उन पर पाबंदी लग जाती है। लेकिन बहू जो है वो अभी मियाँ साहब से फरमाइश करके गई है चाय के लिए, तो मियाँ साहब चाय बना रहे हैं, अपनी स्पेशल टी जो बहुत पसंद की जाती है हमारे घर में। और चाय हम आपको दिखा दें, तो हमारी फैमिली की फेवरेट है, ये है वो चाय। तो वीकेंड की या जो लग्जरी चाय है जो सबने बहुत इंजॉय करनी होती है, जो मियाँ साहब बनाते हैं, या वीकेंड के जो कप्स होते हैं वो हमारे इसके बनते हैं, हम यूके से ये मंगवाते हैं और वहीं मिलती है ये। बहुत मज़ेदार चाय है। बड़ी चाय बेटा बन गई, चाय ले लो। अच्छा, चलें जी। देखा आपने, ऑयल अलग हो गया बेटा, इसका तेल अलग। चलो डालो। ये बहू ही बनाती है, हमने ये कभी नहीं बनाई, लेकिन साथ साथ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक बंदा किचन में है बाकी बैठे हैं। ये चिकन जो है ये मज़ेदार है, अगर इसमें स्मेल हो तो आप जो मर्ज़ी इसमें डाल लें, जो मर्ज़ी बना लें। आप बोटियाँ एक तरफ कर देंगे, नूडल्स खा जाएंगे। जो बरसों हमारे साथ चिकन रही है वो ये वाली है, हार्मोन फ्री, काफ़ी बड़ा बर्ड होता है। ये आधा है जो हमने पैकेट कराया हुआ है, और साथ हमने हैंडफुल जो है वो इसमें स्टर फ्राई के लिए जो चिकन बोनलेस कटाई हुई है वो डाली हुई है, इसलिए कि घर के आधे लोग बोन वाला खाएंगे और आधे बोनलेस खाएंगे। जिंजर ये देखें, इतना आम के बाद में ताज़ा हमने क्रश करके रखा, और गार्लिक भी नमक तो डाला हुआ है, मिर्चें डालने लगी है। अच्छा, ठीक, ताकि बच्चे भी खा लेना। अच्छा, मैं काली मिर्च भी डालती हूँ। तो हाफ टी स्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून फुल हमने क्रश्ड चिलीज डाली हैं, और ये है ब्लैक पेपर। ऐसे डाल देंगे हाफ टी स्पून, 1.5। 1.5। ये बिल्कुल भी इसका कोई ऐसा जायका नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने पाउडर। हाफ हुआ ये नहीं। और विनेगर कोई डाला होगा 1 घूंट। आज हम ये टॉक कर लिए बच्चे से। क्या टॉक करनी? ये तुमने कान में बात डाली मैंने ना? इससे बात भी नहीं करी मैं, हम पता नहीं किस टॉपिक पे, इसको बस ये जुमला सुन गया। हाँ, मैं इसी तरह की बात करी थी ना कि माहौल ऐसा मिला, लाइक एक ऐसी फैमिली हो जहाँ मैं जैसे कही थी कि ससुर से नंदोई जेठ, ये रिश्ते एक ऐसे ही हैं कि बंदा होता है कि हाँ जैसे बड़ा फिर रहा है। तो मैंने इसको वो मैं और ये बात कर रहे थे ये बीच में, मैंने कहा जैसे देवरों से भी शर्माए। उसको ये जुमला जुबानी याद हुआ कौन सा वाला? सोनी को क्या कहते हैं, भाभी जी देवर क्यों शर्माते हैं भाभी से? देवर भाभी जी। तो ये देखिए बस ये पक गया। इसका तेल नहीं अलग होने देना, क्योंकि अगर इसका तेल अलग हो जाएगा
तो इसमें से सालन की खुशबू आने लगेगी, जो हमने नहीं आने देनी है इसमें। तो ये सॉस बन गया बहुत अच्छा। और ये एक बड़ी सी पॉट जो है उसके साथ की ही जो हम बता रहे थे कि ये पॉट्स बहुत अच्छी रही है हमारी, लाइट वेट है, एल्युमिनियम सा है और इसका ब्रांड है, देखेंगे काफी यूज हुई है, ये नई नहीं है जो हमने निकाल के दिखाई है। भाभी जी कह रहा है वो भी। ओह यस अमीर जी। Seriously? वो सोनी भाभी जी कहता है ना इसको, तो अमीर भी भाभी जी। ये अमीर जो है ये अपने आप को आप कहता है, किसको चोट लगी है कहता है आप। ये बहुत अच्छी तरह से सॉस जो है आपको अगर हेल्प चाहिए फोर्क से खाने में तो बता देना, मैं कर दूंगी आपको ईमेल। बर्तन गए हुए हैं सारे। मैं आपका उठाती हूँ। नहीं है डैडी, अब आप मेरा जूस डाल देंगे प्लीज। ये पार्मेसन चीज और इसके ऊपर डालेंगे। और ये थोड़ी क्रश चिली। तो ये थी हमारी आज की लाइव कुकिंग जो कि हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ आपके लिए की। तो सारी बैकग्राउंड नॉइजेस जो हैं वो आपको सुन रही होंगी, आपस की बातचीत। एक घराना है रस्ता बस्ता, अल्लाह ताला सब घरानों को यूं ही शादो आबाद रखे। तो खुदा करे कि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।